बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज पार्ट 5। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बॉर्डर एरियाज, कोस्टल एरियाज और एयरफोर्स स्टेशंस की प्रमुख सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में और रोल ऑफ कैडेट्स इन बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, कि कैसे कैडेट्स बॉर्डर एरियाज में हेल्प करते हैं। भारत की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियां। भारत की सीमा और तट रेखा लंबी है, जिसमें रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और समुद्र शामिल है। कई क्षेत्र बहुत रिमोट हैं, जिनकी सुरक्षा करना बहुत कठिन होता है। वह वो जो इलाके होते हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं और जो मेन लैंड होता है उनसे उनका कनेक्शन भी अच्छा सा नहीं होता। ये भी हमारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आतंकवादी, अवैध प्रवासी और अपराधी सीमा और तटीय क्षेत्रों को पार करते हैं। हथियारों, नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी भूमि, समुद्र, ड्रोन और जानवरों के माध्यम से की जाती है। भारत को दुश्मन पड़ोसी देशों से सीमा पार गोलाबारी, घुसपैठ, समुद्री आतंकवाद, डकैती और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सीमाओं के पार सांस्कृतिक संबंध, नागरिक अशांति और संवेदनशील क्षेत्रों के निकट अवैध निर्माण से सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं। हमारी महत्वपूर्ण संस्थाओं को, जैसे पोर्ट हो गए, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और एयरफोर्स स्टेशंस हो गए, उनको आतंकवादी हमले से, तोड़फोड़ से, साइबर धमकियों से और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक होने की से खतरा रहता है। समुद्र से देश को होने वाले सबसे बड़े खतरे के रूप में किसे पहचाना जाता है? समुद्री आतंकवाद। समुद्री डकैती को परिभाषित करता है हिंसा या बंदी बनाने के अवैध कार्य। किस तटरेखा का विशेष रूप से उल्लेख तस्करी और मानव तस्करी के प्रति संवेदनशील होने के रूप में किया गया है? गुजरात महाराष्ट्र तट रेखा। कहां पर मछुआरों द्वारा समुद्री सीमाओं को मान्यता देने से इनकार करना एक प्रमुख मुद्दा है? पाल्क बे। इस तकनीकी कमी के कारण मछुआरों को सीमा निर्धारित करने में कठिनाई होती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की वजह से, जीपीएस की वजह से। अवैध आप्रवासन किन कारकों से प्रभावित होता है? बेटर लिविंग कंडीशंस, बेहतर रहने की स्थिति से। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी किसकी होती है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में कौन से पर्सनल होते हैं, कौन से कर्मचारी होते हैं? रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स। कौन सी स्पेशल फोर्स एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा की में सपोर्ट करती है? गरुड़ कमांडोज। शांति के समय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स एयरफील्ड के आसपास जो होते हैं उनका मेन कारण होता है पुअर गार्बेज डिस्पोजल अट्रैक्टिंग बर्ड्स, कूड़े करकट पे जो पशु पक्षी आते हैं। गैर जिम्मेदारी से जब पतंग उड़ाई जाती है उससे क्या नुकसान हो सकता है? डैमेज टू स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट स्लोली चल रहा हो, धीरे से चल रहा हो, उसको नुकसान पहुंच सकता है। कौन सी जरूरी जानकारी लीक होने पर सेंसिटिव डाटा जा सकता है? ट्रेनिंग स्टेटस और वॉर प्लान्स, कि कोई युद्ध के अगर कोई प्लान बना रखे हैं या फिर ट्रेनिंग कब होगी, वो सब इंफॉर्मेशन। IAFP ट्रेड की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एयरफोर्स पुलिस। सीमावर्ती क्षेत्र के प्रबंधन में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका। सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को भर्ती करने से सुरक्षा बलों को मजबूती मिलती है और लोगों तथा बलों के बीच विश्वास और सहयोग बनाने में मदद मिलती है। जागरूकता अभियानों में कैडेट्स की भूमिका। सुरक्षा जागरूकता के लिए रैलियां आयोजित करना, तटीय क्षेत्रों के लिए अभियान चलाना, इकोलॉजी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीम चलाई जाती है उनके लिए रैलीज निकाल के लोगों को जागरूक करना, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना हो गई। इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी में कैडेट्स की भूमिका।
सीमा सुरक्षा बलों के लिए आंख और कान के रूप में कार्य करना और संदिग्ध गतिविधियों या स्थानीय जीवन शैली में अचानक बदलाव की रिपोर्ट करना सीमा सुरक्षा बलों को। आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका। गोलाबारी या युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान प्राथमिक चिकित्सा देने में, भीड़ प्रबंधन करने में और निकासी में सहायता करते हैं एनसीसी कैडेट्स। सामूहिक विकास में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी बीएडीपी और स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करना। सीमावर्ती और तटीय जिलों में कैडेट्स किस रूप में काम करते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर। एनसीसी कैडेट्स आम जनता और किसके बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस। आंखों और कानों के रूप में कैडेट्स राष्ट्रीय विरोधियों की रिपोर्ट किसको साझा कर सकते हैं? लोकल इंटेलिजेंस, स्थानीय खुफिया विभाग को। स्थानीय सुरक्षा में सहायता के लिए कैडेट्स को किस समिति में शामिल किया जा सकता है? ग्राम रक्षा समिति यानी वीडीसी, विलेज डिफेंस कमेटी। कैडेट्स आपदा प्रबंधन में भोजन और क्या वितरण करने में सहायता कर सकते हैं? दवाइयां और प्राथमिक उपचार देने में। किस कार्य को कर सकते हैं? एवैक्यूएशन ऑफ विलेजर्स ड्यूरिंग आर्टिलरी सेलिंग यानी गोलीबारी के दौरान ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। मछुआरों के लिए सरकार की कौन सी योजना को लागू करने में कैडेट्स मदद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना। एयरफोर्स स्टेशंस के पास कैडेट्स क्या रेगुलरली कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? फुट पॉलिसिंग एंड अवेयरनेस एक्टिविटी यानी पैदल गश्त करना और जागरूकता गतिविधियां। कैडेट्स किस प्रकार की गोपनीय जानकारी देकर वायुसेना की सुरक्षा में सहायता कर सकते हैं? सडन चेंजेस इन लाइफस्टाइल्स ऑफ लोकल्स यानी स्थानीय लोगों की जीवन शैली में अगर अचानक कोई बदलाव आ दे। एनसीसी अधिनियम के अनुसार कैडेट किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? एक्टिव मिलिट्री सर्विस, सक्रिय सेना सेवा। अगर आपका बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में भी जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद कैडेट्स।